नमस्कार, हमारे स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अध्यात्म के विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध संत और शांति दूत सम्माननीय श्री देवकीनंदन जी ठाकुर साहब महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी लाइव न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में। जी, आपके दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जी जी, सबसे पहला सवाल जो कि दर्शकों के जहन में भी है, जनमानस के मन में भी है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल, आज के इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में, आपाधापी भरे इस युग में, जब हर इंसान जो है प्रगति का रास्ता प्रशस्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे में आध्यात्म को पाना बड़ा ही कठिन मार्ग ये माना जाता है। ऐसे में आपकी नज़र में आध्यात्म को किस तरह से सरलता से अपने जीवन में आत्मसात किया जा सकता है? आप एक बात सोच लीजिए कि आप जो भी काम करते हैं, सपोज आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो हु इज गिविंग यू सक्सेस? कौन देगा आपको? आपके माँ बाप अगर दे सकते हैं तो हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा सक्सेस हो। अगर आपके परिवारजन दे सकते हो तो वो सब चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, लेकिन उनके चाहने से और न चाहने से तो कभी कुछ नहीं होता। जीवन में अगर सफलता चाहिए, जीवन में अगर सक्सेस चाहिए, तो हमें सक्सेस देने वाला, सफलता दिलाने वाला ही परमात्मा है। और जब तक आप उस परमात्मा के प्रति समर्पित ना हो, तब तक ये जीवन में न तो सफलता मिलती है, न ये आधुनिक जो भी वस्तुएं आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिलती। मैं आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा, जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हो, आप कुछ भी पाना चाहते हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वही करिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अधर्म से अगर आप कमाई कर भी लें तो पैसा में भी बहुत हो सकता है, लेकिन आप जिंदगी भर डर डर के जिएंगे, हर दिन आपको डर डर के जीना पड़ेगा, तो वो तो आपको सुख दे भी नहीं सकता। मकान बड़े हो सकते हैं लेकिन आंसू भी बड़े ही होंगे। तो ऐसे सफलता से कोई फायदा नहीं है। और रही बात सफलता, अगर आपने पा भी ली तो एक जीवन की होगी, वो प्रत्येक जीवन की तो नहीं होगी। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आत्मकल्याण ही मानव जीवन का सबसे बड़ी सफलता है। उसी के लिए आधुनिक युग में हम लोग ऐसा करें, कर्म और धर्म दोनों साथ चलें, तो वो दोनों साथ चलना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल मेरे जहन में था, आपको पूरे देश भर में, विश्व भर में शांति दूत के नाम से जो है जाना पहचाना जाता है। आप क्या मानते हैं आज के इस युग में जीवन में शांति का कितना महत्व है? हर व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को, प्रगति को पाने के लिए जद्दोजहद में लगा है, लेकिन शांति जनमानस में कहीं नजर नहीं आती। आप एक बात सोचिए, व्हेन यू टेक एवरीथिंग, व्हेन यू अचीव एवरीथिंग, आफ्टर दैट व्हाट डू यू सर्च? आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसके बाद आप शांति चाहते हैं, और शांति पाने के लिए मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, वो कहाँ जा रहे हैं? बोले स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं। वो काय को जा रहे हैं? बोले घूमने जा रहे हैं, पीस मिलता है उधर। वो ऑस्ट्रेलिया की इस तरह के आयोजन को आप किस नज़र से देखते हैं, जब खुद देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री साधु संतों के साथ विचार करेंगे, भविष्य की रूपरेखाएं तय होंगी, आप किस तरह का सुझाव है जो चाहते हैं कि सरकार तक जरूर से पहुंचे? दिस इज नॉट न्यू, ये कोई नया नहीं है। हमारे इतिहास देख लीजिए, राम जी के भी गुरु जी थे, दशरथ जी के भी गुरु जी थे, और जितने भी जो भी अच्छे राजा हुए उन सब ने गुरुओं की एडवाइस ली है, साधु महात्माओं की एडवाइस लेके उन्होंने चलाया, तो आज इतिहास में उनका नाम अमर है। और जो लोग एक गद्दी पे पहुंच के प्राउडी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर वो अपना ही नहीं देश का भी बुरा कर लेते। तो साधु संत जो खुद संत हैं, जो साधु हैं, उन्हें तुम्हारे पर्सनल, उनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। उनको तो एक ही चीज़ चाहिए कि भाई इस देश का भला हो, देश के आने वाली पीढ़ी का भला हो। तो मुझे एक चीज़ लगती है, हमारे अगर प्रधानमंत्री जिन बातों को सुनना चाहते हैं संतों के मुंह से, तो उनके मुंह से एक बात जरूर जानी चाहिए कि जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ रहे हैं, वहीं से उनको जीवन की जो वैल्यू है, वो उनको समझाना जरूरी है, वो भी अध्यात्म के माध्यम से। क्योंकि जब तक जीव अध्यात्म नहीं समझेगा, राम को नहीं पढ़ेगा, कृष्ण को नहीं पढ़ेगा, तब तक वो चरित्रवान नहीं बन सकता। और अगर वो चरित्रवान नहीं बन सकता, तो आप उस बच्चे को चरित्रहीन बनाकर अगर देश की किसी भी बड़े पद पर बैठाल दें, तो आप उसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते, किसी भी समुदाय में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू समुदाय में, किसी भी समुदाय में, चाहे वो मुस्लिम हो, वो अपने धर्म को भली प्रकार जाने। जो ईमानदारी से धर्म को, किसी भी धर्म को जानेगा ना, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। वो चरित्रहीन, धर्म न तो चरित्रहीन बनाता है, न झूठा, न चोर, न लुटेरा बनाता है, न लड़ाकू बनाता है। धर्म सिर्फ मानवता सिखाता है। तो वो धर्म सबको बचपन से ही पढ़ाए जाए और उनको बताया जाए कि मानव वैल्यू बहुत है,
और ये सिर्फ खाने कमाने ऐसे करने के लिए नहीं मिली है। उनको वो चीज़ें, माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में कलाबा हो, ये संस्कार उन बच्चों को बचपन से दिए जाएं, और जो ऐसा स्कूल नहीं करने देते उनको प्रतिबंधित किया जाए, उन्हें रोका जाए। तो ऐसा होगा तो प्रधानमंत्री जी शायद देश के लिए एक नई ऊर्जा और नया मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। महाराज जी, एक सवाल और है जो कि जनमानस की तरफ से आता है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी जो है इसे अपना चुनावी मुद्दा कई बार बनाया है। राम मंदिर निर्माण का जो मसला है, इस पर तमाम राजनेता बयानबाजी जरूर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचा है। ऐसे में साधु संत समाज कभी मुखरता से आगे नहीं आया। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं, किस तरह से राम मंदिर निर्माण का? तो मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, तो मेरी चश्मा नजर आ जाएगा दूर वाला भी। ठीक वैसे ही अगर मैं सिर्फ एक साधु संत की देखूं, एक कमी देखूं कि भाई उसने वो किस में नहीं है। इस दुनिया में नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई कमियां हैं। और अगर कोई परफेक्ट है तो उसका नाम भगवान है, और कोई नहीं है दुनिया में। तो मेरे को इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते मुझे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं सिर्फ अच्छाई सीखूं किसी की से, बुराई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग बुराई की तरफ बढ़ते हैं, मैं उनकी बुराई को इग्नोर करूं, छोड़ दूं। आडंबर की बात नहीं है। अभी जैसे हम लोग बड़े से बड़े मंदिर आज आप बना नहीं सकते, जितने बड़े बड़े मंदिर हमारे राजे महाराजे बनाते थे। क्यों बनाते थे वो? हम उनको भी कह देना चाहिए कि तुमने आडंबर किया। ये वो बुद्धिजीवी हैं जो कभी मंदिर गए ही नहीं। ये जितने भी जिस शब्द को आडंबर कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं गए। इन्होंने अपने माँ बाप तक की इंसल्ट की। ये हमारे भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं? नास्तिक, वो नास्तिक किस्म के लोग हैं जो इन बातों को करते हैं। और ऐसे तो रावण के समय भी थे, पर रावण इनसे अच्छा था। रावण फिर भी शिव की पूजा करता था। इतना स्ट्रांग व्यक्ति, इतना बलवान व्यक्ति, इतना धनाढ़ व्यक्ति, इतना संपन्न व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति, इतना पावरफुल था वो, इसके बावजूद भी वो शिव जी की पूजा करता था। ये लोग तो निकम्मे हैं। इनको एक गाड़ी बाइक एक्सीडेंट मार जाए तो मर के खत्म हो जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये सब आडंबर है। ये आडंबर नहीं है। हम एक मंदिर बनाते हैं, हम लोग एक देवालय बनाते हैं। आप जानते हो सदियों तक लोग आकर वहां मत्था टेकते हैं और उनको भगवान का दर्शन वहां होता है। और वो लोगों को क्या पता कि उसका कितना बड़ा फल है, वो थोड़ी जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं, न समझने की कोशिश की। तो आडंबर नहीं है, अपने धर्म पर न्यौछावर होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग धर्म पर न्यौछावर होते हैं, परमात्मा उनकी हमेशा रक्षा भी करते हैं और सहायता भी करते हैं। महाराज जी, एक सवाल और था, बड़ा संक्षिप्त है। आज की नौजवान जो पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी, ये फेसबुक ट्विटर के इस जमाने में किस तरह से धर्म की मूल परिभाषा को सीखे समझे और आप जैसे महात्माओं के सानिध्य को पाकर सही मार्ग को जो है प्रशस्त कर सके? आप क्या व्यक्तिगत तौर पर? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, गलत लोगों का संग मत करो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप जानते हो इस बात को कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स ही आपको जैसे वो कहते हैं कि मेरा बर्थडे, आप एक ड्रिंक कर लीजिए, मेरा ये है, मेरा वो है, और न जाने क्या क्या वो एक आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे जो गलत फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ मत जाइए। सबसे बड़ी बात, ऐसे गलत लोगों का आप संग छोड़ दीजिए। दूसरा, जीवन में 5-10 मिनट एवरीडे भगवान के सामने बैठकर अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप रिलीजियस ग्रंथ जो हैं, बुक्स जो हैं, वो पढ़िए। अगर वो भी समझ में ना आए, ये संबंध एक लौकिक नहीं है, सबसे बड़ी बात है। जैसे हम लोग आम लड़के लड़कियां होते हैं, वो नहीं है। अब मैंने कितनी बड़ी बात कही, आत्मा और शरीर, आत्मा और तन, ये तन को आप, आत्मा और तन को आप अलग नहीं कर सकते। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। आज के यंग बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फेसबुक पे वो इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें देख लेते हैं, उन्हें राधा रानी का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, उन्हें कृष्ण का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। लेकिन राधा जी को समझना है तो कुछ तप करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। राधा कृष्ण की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, और उनका स्मरण कृष्ण करते हैं। भजन जैसे हम अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, वैसे कृष्ण राधा जी का स्मरण करते हैं। आप समझिए तो कितनी ऊंची श्रेष्ठ पदवी हो गई उनकी। तो उस पद को हम लोग गलत तरीके से देखें तो हमारी गलती है, हमारी मूर्खता है, और उनको समझने के लिए हमें बहुत समय लगाना पड़ेगा और समझना चाहिए भी। आत्मा को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप राधा जी को समझ जाएंगे। यही कहना चाहूँगा और आपके दर्शकों को राधे राधे कहना चाहूँगा। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परम सानिध्य हमें मिला और आपने बहुत सारे आशीर्वचन स्वरूप बातें जो है हमारे साथ साझा की। उम्मीद है कि दर्शकों को भी काफ़ी सारी सीख और पाठ आपकी इन बातों से सीखने सुनने को मिला होगा। तो ये है शांति दूत
परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री देवकीनंदन जी ठाकुर महाराज, जो कि देश भर में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जो है भक्ति का एक मार्ग प्रशस्त न केवल कराते हैं, और भक्ति की गंगा जो कि ऐसी बहती है कथा के दौरान, जिसका श्रवण करने वाला भी जो है कृष्ण भक्ति को लेकर आतुर हो जाता है। उम्मीद है कि दर्शक भी यहाँ पर एक गहरे संदेश को आत्मसात करेंगे और कर्मणय वागिका रस्ते मां फलेषु कदाचन इस वाक्य के साथ जीवन को चरितार्थ करेंगे। डी-लाइव न्यूज के स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक में आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और हस्ती के साथ, एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।